हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है जिसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं, मीटर स्केल है, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ है उसको मेजर करते हैं, मास है उसको मेजर करते हैं, टाइम है उसको मेजर करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या रहेंगे? जिनकी हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। और भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। तो यहां पर हम इस वीडियो के अंदर आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मीटर स्केल रहेगा सिंपल, दूसरा रहेगा वर्नियर कैलिपर और तीसरा रहेगा माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे पास जो इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल आता है उसको मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं। उस स्केल की हेल्प से हम कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं। अगर आप उस स्केल को देखोगे तो उसमें 1 मिलीमीटर के मार्क लगे होते हैं। तो उस स्केल की हेल्प से हम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम कुछ ना कुछ क्वांटिटी मेजर कर सकता है, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? हम लीस्ट काउंट। जो भी लेंथ रहेगी या जो भी मास रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हम लीस्ट काउंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डेफिनेशन बनेगी द मिनिमम वैल्यू measured by any instrument is called least count of that instrument। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम वैल्यू कुछ ना कुछ तो मेजर करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। यहां पर हम 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला रहेगा मीटर स्केल, जिसको हम मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, मैं यहां पे छोटा सा टेबल बना रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट रहेगा और उनका लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट। तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर स्केल। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो रहेगा मीटर स्केल। इसको हम मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं, एमएम स्केल। दूसरा रहेगा वर्नियर कैलिपर, और तीसरा रहेगा स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। तो इनका लिस्ट काउंट, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है मिलीमीटर स्केल, उसके अंदर जो छोटे छोटे मार्क, सबसे छोटा मार्क जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर का। तो इसका जो लिस्ट काउंट रहेगा वो क्या रहेगा? 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर, जो भी वर्नियर कैलिपर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो बनाए हुए हैं, उनका जो लिस्ट काउंट रहता है, जनरली जो लिस्ट काउंट रहता है वर्नियर कैलिपर का वो रहेगा 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर मतलब कि 1 मिलीमीटर के 10 पार्ट अगर कर दें उसको भी वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज, इसका जो लिस्ट काउंट रहेगा वो रहेगा 0.01 मिलीमीटर। मतलब कि 1 मिलीमीटर के अगर हम 100 पार्ट करते हैं, 100 डिवीजन कर दें, इक्वल डिवीजन कर दें, उसको भी जो स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर है,
आराम से मेजर कर सकता है। तो ये लिस्ट काउंट के बारे में हो गया, ठीक है। आगे जो इसमें है ये हमें अभी याद करने पड़ेंगे। आगे जो है वो है लिस्ट काउंट की वजह से भी एरर आता है। तो आगे हेडिंग क्या बनेगा, इधर लिख रहा हूं मैं, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, इसको हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बोलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कि लिस्ट काउंट की वजह से भी एरर आता है। अब ये एरर आता किस तरीके से, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे देखते हैं। ये हमारे पास है वेइंग मशीन, जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करते हैं, ठीक है। यहां पर इसका स्केल बना हुआ है, यहां पर कुछ नंबर्स रहेंगे, जैसे जैसे इसके ऊपर मास लगाते जाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे, तो यहां पर वैल्यू आती जाएगी। अभी इसके ऊपर कोई मास लगा हुआ नहीं है, तो इसकी जो रीडिंग रहेगी 0 0 रहेगी, ठीक है, 0 रहेगी। और ये किलोग्राम में मेजर कर रहा है, ग्राम में मान लेते हैं, ग्राम में मेजर कर रहा है, ठीक। अब हम इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसकी रीडिंग क्या है, अभी इसकी रीडिंग है 0 0 और डेसिमल 0 ग्राम। एक दो पार्टिकल इसके ऊपर डालेंगे तो एकदम से रीडिंग इसकी चेंज नहीं होगी। तो यहां पे जो नेक्स्ट नंबर हो सकता है वो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर धीरे धीरे पार्टिकल्स डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे जब मास इंक्रीज करता जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। सबसे पहली वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो यहाँ पर वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 0 और यहां पर आ गया 1 ग्राम, 1 ग्राम। अब ध्यान देना यहां पर, अभी इसके ऊपर पार्टिकल जैसे डाल रहे थे, 2 पार्टिकल डाले, 5 पार्टिकल डाले, 10 पार्टिकल डाले, तो रीडिंग तो शो नहीं कर रहा है वो। इसका मतलब क्या हो गया, इसके बीच में जो रीडिंग्स रहेंगी, कौन कौन सी रीडिंग आएंगी, 0 0 0.01 और क्या आएगी 0 0.02 0 0.03, ये इस तरीके से वैल्यू आती जाएंगी और आएगा 0 0.09 और पार्टिकल डालेंगे और क्या वैल्यू आएगी आगे 0.09 एंड सो 999, ये लास्ट तक आता रहेगा। इसमें शो नहीं होगा लेकिन ये वैल्यू इसमें आती रहेंगी, ठीक है। आगे तक जैसे ही एक और पार्टिकल डालेंगे, इन्फिनिटी तक नहीं, जैसे ही और पार्टिकल डालेंगे, अब जैसे ही यहां पे मास और इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0.001 या 0.1 ग्राम। अब देखो यहां तक जब तक हमने ये वाला मास पुट किया इसके ऊपर, जब तक हमने ये वाला मास पुट किया तब तक रीडिंग शो ही नहीं हुई। जैसे हमने और पार्टिकल डाला तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब एरर आ गया। ये वाला मास पुट कर दिया हमने इसके ऊपर ये वाला मास रख दिया, लेकिन फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये एरर को शो करेगा, ये बनाएगा एरर, ये एरर होगा। और क्या होगा, ये एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। क्या आएगा, ये रहेगा और आगे रहेगा ग्राम। तो इसको क्या लिख देंगे 0.0999, आगे तक जाएगा ग्राम। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे हम, क्या इसको 0.1 ग्राम लिख सकते हैं, 0.1 ग्राम अप्रॉक्स करके राउंड ऑफ। तो एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट क्या रहेगा 0.1 ग्राम। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई रीडिंग मेजर की, रीडिंग जो मेजर की 25.06 ग्राम मेजर की, 25.06 ग्राम। तो
तो एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट क्या रहेगा, या मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या रहेगा? तो एरर मैं लिख रहा हूं यहां पर, एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट क्या रहेगा? जो लास्ट वाला डिजिट है, ध्यान देना यहां पर, ये जो लास्ट डिजिट है ये सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन डिजिट है, ये फिक्स नहीं है लास्ट वाला डिजिट, ये चेंज हो सकता है। कोई और पर्सन आएगा, कुछ और वैल्यू रीडिंग मेजर कर देगा, कोई और पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन कोई और वैल्यू बताएगा यहां पर, तो ये अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट। तो ये लास्ट वैल्यू है, इसकी जगह हम, इसकी जो वैल्यू है वो +1 और -1 हो सकती है, मतलब कि 25.05 भी हो सकती है और 25.07, इसके बीच में वैल्यू आने वाली है कोई। तो यहां पे जो एरर बनेगा तो क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसको 1 बना देंगे, तो एरर क्या आ जाएगा यहां पर 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, इधर लिखता हूं, एक और क्वेश्चन टाइम के लिए लेता हूं मैं। किसी स्टॉप वॉच ने टाइम को मेजर किया, टाइम मेजर किया 30.7 सेकेंड, 30.7 सेकेंड। तो यहां पर जो एरर बनेगा, एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट वो क्या बनेगा, जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन डिजिट है, 7 जो है अनसर्टेन डिजिट है, इसको 1 बना देंगे। तो यहां पर जो वैल्यू टाइम की होगी वो 30.5 से लेकर 30.6 से लेकर 30.8 तक रह सकती है बीच में। तो यहां पर जो एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट रहेगा वो क्या रहेगा 0.1, ये लास्ट डिजिट जो है उसको 1 बना देंगे, बाकी को 0 बना देंगे, डेसिमल रहेगा सेकंड। इसी तरीके से मान लेते हैं लेंथ को मेजर किया, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लेंथ को मेजर किया, लेंथ को मेजर जब किया ये आया 27.56 मिलीमीटर। तो इसमें जो एरर रहेगा ड्यू टू लीस्ट काउंट, एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट क्या रहेगा, जो लास्ट डिजिट है ये वाला डिजिट, ये अनसर्टेन डिजिट है, तो इसको 1 बना देंगे, बाकी सभी डिजिट 0 रहेंगी, तो 0.01 मिलीमीटर ये रहेगा इसका एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एरर नहीं दी हुई है, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं और एरर नहीं दी हुई है, तो हम इन वैल्यूज की हेल्प से एरर बता सकते हैं कि उसमें लिस्ट काउंट की वजह से एरर क्या रहेगी। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।